हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन है हमारे 12.8 और 12.9, यानी क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है, और जो ये सभी दोनों क्वेश्चन हमारे अल्डोल कंडेंसेशन पर बेस्ड हैं। किस पे बेस्ड है? हमारे अल्डोल कंडेंसेशन पर बेस्ड है। अल्डोल कंडेंसेशन की डिटेल रिएक्शन मैकेनिज्म हमने डिस्कस किए थे, जिसकी वीडियो प्लेलिस्ट पर है। आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसके वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और उसमें जो भी मैकेनिज्म बताए गए उसको स्टेप को 1 बाय 1 फॉलो करें, क्योंकि जो इस टाइप के रिएक्शन होते हैं इनमें मैकेनिज्म का बड़ा रोल होता है, मैकेनिज्म का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आप सभी लोग उस लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखें, उसके बाद ही इसके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को क्वेश्चन को सॉल्व करें। उससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज आइए डिस्कस करते हैं आज के क्वेश्चन को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12.9 वाला, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12.8 वाला। ठीक है, क्योंकि जो 12.9 वाला है इसमें ये पूरा क्वेश्चन हमारा अल्डोल कंडेंसेशन पर बेस्ड है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 12.9, राइट स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड नेम ऑफ द 4 पॉसिबल अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट फ्रॉम। यहाँ पे हमको 2 प्रोडक्ट दिए, 2 कंपाउंड दिए हैं, एक तो हमारा प्रोपेनल और दूसरा हमारा ब्यूटेनल। उसके बाद हमको यह बताना है कि इन दोनों केस में इंडिकेट विच एल्डिहाइड एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड विच एल्डिहाइड एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे हमको 2 एल्डिहाइड दिया है, एक तो दिया हमको प्रोपेनल। प्रोपेनल का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोपेनल का फॉर्मूला होता है हमारा CH3CH2 CHO, ये तो हो गया हमारा प्रोपेनल। और दूसरा हमारा ब्यूटेनल। ब्यूटेनल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? CH3CH2 CH2 CHO। तो इन दोनों में से हमको बताना है कि कौन, जब हम रिएक्शन लिखेंगे अल्डोल कंडेंसेशन वाली, तो कौन सा एल्डिहाइड न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और कौन सा एल्डिहाइड इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा। तो आइए इनको हम डिस्कस करते हैं। इसमें हमको 4 यहाँ पे लिखा भी है 4 पॉसिबल प्रोडक्ट। इसमें हम लिखा भी है 4 पॉसिबल प्रोडक्ट। 4 पॉसिबल प्रोडक्ट कब हो सकते हैं? देखो एक बार जब हम एक बार प्रोपेनल प्लस प्रोपेनल की रिएक्शन कराएं, जब हम प्रोपेनल प्लस प्रोपेनल की रिएक्शन कराएं, उसमें से एक प्रोपेनल हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा और दूसरा हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। और जब हम ब्यूटेनल की रिएक्शन कराएं ब्यूटेनल के साथ, उसमें से एक ब्यूटेनल इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। और थर्ड कंडीशन ये हो सकती है जब हम प्रोपेनल की रिएक्शन ब्यूटेनल के साथ कराएं, जब हम प्रोपेनल की रिएक्शन ब्यूटेनल के साथ कराएं, तो उसमें जो हमारा एक प्रोपेनल है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क कर सकता है, या जो ब्यूटेनल है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर सकता है। और लास्ट कंडीशन ये हो सकती है, देखो जब हम ब्यूटेनल की रिएक्शन प्रोपेनल के साथ कराएं, इसमें से जो ब्यूटेनल है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा और जो प्रोपेनल है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर सकता है। तो इन सभी 4 कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कब? जब हम अल्डिहाइड 2 अल्डिहाइड यानी प्रोपेनल और प्रोपेनल की रिएक्शन कराए, और ब्यूटेनल और ब्यूटेनल की रिएक्शन कराए, और प्रोपेनल और ब्यूटेनल की रिएक्शन कराए, या ब्यूटेनल और प्रोपेनल की रिएक्शन कराएं। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट में देखो, टेकिंग 2 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेनल। सबसे पहले हम 2 मॉलिक्यूल लेंगे प्रोपेनल का। उसके बाद देखिए उसमें से हम यह बताएंगे, देखो जो एक प्रोपेनल है वो तो न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा, और जो दूसरा प्रोपेनल है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है। आइए फर्स्ट वाले ऑप्शन को हम मैकेनिज्म के थ्रू डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो रिमेन 3 हैं उनको हम ट्रिक से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे प्रोपेनल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? प्रोपेनल का फॉर्मूला होता है हमारा CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये हो गया हमारा प्रोपेनल। क्योंकि जो हमारे अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है उसकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, एक तो हमारा जो अल्डिहाइड है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए, और जो रिएक्शन है डाइल्यूट एल्केली के प्रेजेंस में होती है। डाइल्यूट एल्केली यानी NaOH भी हो सकता है या KOH भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यह रिएक्शन हमारे बेसिक मीडियम में हो रही है, तो यहाँ पे जो हमारा OH है, ये हमारा OH है एज ए बेस की तरह वर्क करता है। तो ये टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करता है, टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करता है, यानी यहाँ से हाइड्रोजन को जैसे ही लेगा तो इस कार्बन पे आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया, यानी यहाँ पे हमारा -H2O रिमूव हो गया। तो यहाँ पे देखो सेकंड स्टेप हमारा कार्बन पे हमारा नेगेटिव चार्ज हो गया क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया। उसके बाद CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक,
तो जो हमारा ये वाला एल्डिहाइड है ये एज ए वर्क करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह। किसकी तरह वर्क करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है। अब हम दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे फिर से प्रोपेनल का दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे हम CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो जो हमारे नेगेटिव कार्बन है ये किस पे अटैक करेगा? ये अटैक करेगा सीधे हमारे कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है। किस पे अटैक करता है? कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है। उसके बाद क्योंकि जो ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ले जाता है, तो इस पर ऑक्सीजन पे आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज। तो उसके बाद हम यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होता है। देखो कंपाउंड ऑब्टेंड होगा CH3 CH2 ये वाला कंपाउंड देखो CH3 CH2। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो वो नेगेटिव एंड H, ये वाला H हो गया। उसके बाद इसने अटैक किया इस वाले कार्बन ने, तो यहाँ पे देखो CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेगेटिव चार्ज है इसको देते हैं हम H+, यानी प्रोटॉन हम इसको देते हैं। जो सबसे फर्स्ट में हमने प्रोटॉन निकाला था उसमें हम ये वाला प्रोटॉन हम इसको फिर से हम देते हैं। तो यहाँ पे जैसे OH+ H+ इस पर अटैक करेगा तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होगा CH3 CH2 CHOH H एंड CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो ये हो गया इसका फाइनल प्रोडक्ट। ये हमने किसके थ्रू डिस्कस किया? ये हमने डिस्कस किया मैकेनिज्म के थ्रू। तो यहाँ पे देखो जो हमारा प्रोपेनल है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर रहा है। ये वाला प्रोपेनल हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर रहा है, और जो दूसरा प्रोपेनल हमारा किसकी तरह वर्क कर रहा है? ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क कर रहा है। ये तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क कर रहा है और ये वाला हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर रहा है, ठीक। तो ये हो गया इसका फर्स्ट प्रोडक्ट। ये हो गया इसका फर्स्ट प्रोडक्ट कब? जब हमारा जब हमारा जो प्रोपेनल है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी वर्क कर रहा है और इलेक्ट्रोफाइल की भी तरह वर्क कर रहा है। अब हम सेकंड में देखेंगे सेकंड प्रोडक्ट, जब हमारा ब्यूटेनल जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह भी वर्क करेगा और इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी वर्क करता है। तो उसको हम ट्रिक के थ्रू देखेंगे, ठीक है। ब्यूटेनल का फॉर्मूला क्या होता है? ब्यूटेनल का फॉर्मूला होता है हमारा CH3 CH2 CHO। तो इसको मैंने अल्डोल कंडेंसेशन में जब ट्रिक वाली मेथड बताई थी तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि हम अल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं। आपको कैसे लिखना पड़ता है? देखो CH3 CH2 CH एंड C डबल बॉन्ड O। ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट। उसके बाद जो सेकंड है, सेकंड में क्या हमारा अल्फा हाइड्रोजन में से हम हाइड्रोजन को बाहर लिखते हैं। अल्फा हाइड्रोजन कौन सा हो गया? जो C डबल बॉन्ड O है इसके बगल वाले कार्बन को बोलते हैं हम अल्फा कार्बन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा CH। उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा H। उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा CHO एंड फिर से यहाँ पे फिर क्या हमारे यहाँ पे फिर है हमारे यहाँ पे CH3 एंड CH3 एंड CH3। तो यहाँ पे देखो जो हमने ये वाला कार्बन यानी जो इसका ब्यूटेनल का दूसरा कार्बन है इसको हमने इसके अल्फा कार्बन के रेस्पेक्ट में लिखा है, यानी इस कंपाउंड तो हमारा CH3 CH2 CHO है, ठीक। इसको हमने इसके अल्फा कार्बन के रेस्पेक्ट में लिखा है। तो यहाँ पे हो गया हमारा अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन को बोलते हैं हम कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन को बोलते हैं हम अल्फा कार्बन। तो हमने अल्फा कार्बन को इस मोड में लिखा है। देखो CH, यहाँ पे दो कार्बन है, एक कार्बन पे दो हाइड्रोजन है, CH H एंड CHO। उसके बाद CH2 CH3, ठीक है। ये हो गया इसका प्रोडक्ट। तो फिर से आपको क्या करना पड़ता है? देखो ये डायल्यूट एल्कली के प्रेजेंस में हो रही है। तो यहाँ पे देखो जो ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। उसके बाद जो ऑक्सीजन है इसको देते हैं हम ये वाला हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन हम इसको डोनेट करते हैं ऑक्सीजन को, और इस पर आता है हमारा नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक करता है। तो ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन ये H+ को आ गया, H+ आ गया हमारा OH पॉजिटिव पे आ गया। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट बनता है हमारा CH3 CH2 उसके बाद CH, उसके बाद CH के पास क्या हमारा OH एंड फिर यहाँ पे देखो CH, उसके बाद CHO एंड यहाँ पे CH2 होगा CH2 एंड CH3। तो ये हो गया बच्चों इसका फाइनल प्रोडक्ट। कब? जब हमारा ब्यूटेनल इलेक्ट्रोफाइल की भी तरह वर्क कर रहा है और साथ ही साथ न्यूक्लियोफाइल की भी तरह वर्क कर रहा है। तो इसको शॉर्ट ट्रिक के थ्रू आपको क्या करना है? जो फर्स्ट कार्बन है उसमें से ऑक्सीजन को बाहर लिखना है, और जो सेकंड कार्बन है उसमें से अल्फा हाइड्रोजन को बाहर लिखना है, और उसके बाद इसको आप ट्रिक के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद इसका थर्ड प्रोडक्ट है। देखो
टेकिंग वन मॉलिक्यूल ईच ऑफ द प्रोपेनल, एक हम इसमें दो मॉलिक्यूल लेंगे, एक तो प्रोपेनल लेंगे और दूसरा हम ब्यूटेनल लेंगे। तो प्रोपेनल में आप क्या करोगे, ऑक्सीजन को बाहर करोगे, और ब्यूटेनल में क्या करोगे, ब्यूटेनल में हम अल्फा हाइड्रोजन को बाहर करेंगे, ठीक। जिसमें जो प्रोपेनल है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा और जो ब्यूटेनल है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट में लिखेगा प्रोपेनल, यानी CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड OH प्लस उसके बाद ब्यूटेनल, ब्यूटेनल का फॉर्मूला क्या हमारा CH3 CH2 CH2 CHO, CH3 CH2 CHO। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन के रेस्पेक्ट में लिखेंगे, ये हमारा अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे देखो C, उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा CHO, उसके बाद इस कार्बन पे पास क्या हमारा CH2 CH3, ठीक है। उसके बाद इस कार्बन में कितने हमारे दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे हो गया और एक अल्फा हाइड्रोजन हमारा बाहर जाएगा, ठीक है, और OH के प्रेजेंस में होता है। तो ये वाला H पॉजिटिव, ये वाला H हमारा ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, इस पे आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, और इस हाइड्रोजन पे आ गया इस कार्बन पे आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज। फिर क्या करना है आपको, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ ऐड करना है। तो ये वाला कार्बन हमारा इस पर ऐड करता है। अभी तक तो हमने इतनी रिएक्शन लिख दी, आप आई होप आप तक अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। तो CH2, तो CH3 CH2, उसके बाद हो गया हमारा CH, यहाँ पे हो गया हमारा OH, उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा CH CHO CH2 CH3। तो ये हो गया इसका फाइनल प्रोडक्ट। कब, जब हमारा एक एल्डिहाइड प्रोपेनल है और दूसरा एल्डिहाइड ब्यूटेनल है, ठीक है। उसके बाद लास्ट कंडीशन यहाँ देखो, जब हमारा टेकिंग वन मॉलिक्यूल ईच ऑफ वन प्रोपेनल है और दूसरा ब्यूटेनल है, वन प्रोपेनल और दूसरा ब्यूटेनल है, और जिसमें से फर्स्ट तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क कर रहा है और दूसरा हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अभी ब्यूटेनल। ब्यूटेनल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया हमारा ब्यूटेनल, प्लस दूसरा हमारा प्रोपेनल। प्रोपेनल का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोपेनल का फॉर्मूला हो गया हमारा CH3 CH2 CHO। तो इसको हम अल्फा कार्बन के रेस्पेक्ट में लिखेंगे, तो CH CH एंड CHO एंड CH3। तो फिर से क्या करना है आपको, ये वाला ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन को अपने ओर ले जाएगा, तो इस पे आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद ये हाइड्रोजन है, हम हाइड्रोजन को देते हैं, इस ऑक्सीजन को देते हैं, और इस पे आता हमारा नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे आता हमारा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज किस पे अटैक करेगा, इस नेगेटिव चार्ज हमारे ब्यूटेनल के कार्बन पे अटैक करता है। तो उसके बाद यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑप्टेंट होता है, देखो कंपाउंड ऑप्टेंट होता है CH3 CH2 CH2 CH OH एंड CH, ये हो गया हमारा CHO एंड CH3। तो ये था बच्चों इसका फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमने चारों प्रोडक्ट डिस्कस किए, यहाँ पे हमने चारों प्रोडक्ट डिस्कस किए प्रोपेनल और ब्यूटेनल के। जो ये वाला प्रोडक्ट है ये हमारा फोर्थ प्रोडक्ट है, ये हमारा फोर्थ प्रोडक्ट। उसके बाद ये वाला प्रोडक्ट हमारा थर्ड प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हमारा थर्ड प्रोडक्ट। उसके बाद ये वाला प्रोडक्ट हमारा सेकंड प्रोडक्ट है, एंड जो ये वाला प्रोडक्ट है ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है। ये वाला प्रोडक्ट कौन सा हमारा, ये वाला प्रोडक्ट हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है। तो बच्चों ये थे हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसमें हम एक सेकंड क्वेश्चन और है 12.8 वाला, उसको भी हम डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा अल्डोल कंडेंसेशन पर भी बेस्ड है। तो इसमें लिखा है, इसमें एक कंपाउंड दिया हमको एथेनल। एथेनल का फॉर्मूला क्या होता है, एथेनल का फॉर्मूला होता है हमारा CH3 CHO। उसको कन्वर्ट करना है हमको ब्यूटेन 1,3 डाइऑल में, और ब्यूटेन टू इन में, ब्यूटेन टू इनल में, और ब्यूट टू इनोइक एसिड में। इन सब में हमको अल्डोल कंडेंसेशन ही करना है, इन सब में हमको अल्डोल कंडेंसेशन करना है फर्स्ट स्टेप। उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप को देखना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे एथेनल को कन्वर्ट करना है ब्यूटेन 1,3 डाइऑल में। तो एथेनल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एथेनल का फॉर्मूला होता है हमारा CH3 CHO। उसको किस में कन्वर्ट करना है, ब्यूटेन 1,3 डाइऑल में, यानी CH3 CHOH और CH एंड CH2OH। ये हो गया हमारा ब्यूटेन 1,3, ये हो गया हमारा ब्यूटेन, ये हो गया हमारा एथेनल, और ये हो गया हमारा ब्यूटेन 1,3 डाइऑल। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में देखो, सबसे फर्स्ट में हम यहाँ पे करेंगे फिर से अल्डोल कंडेंसेशन, यानी हम जो CH3 CHO है इसके दो मॉलिक्यूल लेंगे। तो इसको सबसे पहले आप लिखोगे CH3, इसको सबसे पहले लिखोगे हम CH3 C डबल बॉन्ड OH।
उसके बाद इसके अल्फा हाइड्रोजन को लिखेंगे यानी HCH2 CH डबल बॉन्ड OH। उसके बाद इसको करना है हमको OH के प्रेजेंस में हीट यानी अल्डोल कंडेंसेशन यहाँ पे करना है। तो फिर से क्या करना है आपको, इस कार्बन पे जो ये वाला कार्बन है ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले जाएगा। तो ये वाला हाइड्रोजन हम इसको डोनेट करते हैं और इस पे आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। फिर इस नेगेटिव चार्ज को इस पॉजिटिव चार्ज के बाद हमको ऐड करना है। तो यहाँ पे कंपाउंड बनेगा CH3 CH, इसी के बाद OH, उसके बाद CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो ये बन गया हमारा अल्डोल प्रोडक्ट। ये क्या बन गया हमारा अल्डोल प्रोडक्ट। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको देखो, यहाँ पे हमको 4 कार्बन ऑब्टेंड हो गए। फिर हम क्या करेंगे, इसका रिडक्शन करेंगे। जो हमारा अल्डिहाइड प्रोडक्ट है इसका करेंगे हम रिडक्शन। अगर हम जानते हैं कि जब हम अल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है, वो कन्वर्ट होता है हमारा अल्कोहल में। तो वहाँ पे हम कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम जैसे NaBH4 भी यूज़ कर सकते हैं। ये सभी हमने डिस्कस किया है। या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज़ कर सकते हैं, या हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल भी यूज़ कर सकते हैं। उन सभी को हम ये सभी क्या होते हैं, हमारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये जो हमारा अल्डिहाइड है उसको सीधे किस में कन्वर्ट करेंगे, उसको सीधे कन्वर्ट करेंगे हमारे प्राइमरी अल्कोहल में। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होगा CH3 CH2 CH3 यहाँ पे हो गया हमारा OH, उसके बाद CH2 एंड CH2OH। तो ये हो गया हमारा देखो ब्यूटेन 1,3 डाइऑल। यहाँ से नंबरिंग करो 1 2 3 4। तो ये हो गया ब्यूटेन 1,3, फर्स्ट पोजीशन पे OH है और थर्ड पोजीशन में भी OH है। तो ब्यूटेन 1,3 डाइऑल ये हो गया इसका फाइनल आंसर। सबसे फर्स्ट क्या करना है आपको, एथेनॉल के टू मॉलिक्यूल लेना है, वहाँ से हमको अल्डोल प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा। उसके बाद हम अल्डिहाइड का रिडक्शन कर देंगे। किसके प्रेजेंस में, या तो हम NaBH4 के भी प्रेजेंस में कर सकते हैं, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के भी प्रेजेंस में कर सकते हैं, या H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल के प्रेजेंस में भी कर सकते हैं। सेम वैसा ही प्रोडक्ट है हमारा, सेम वैसा ही यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा। जो एथेनॉल है उसको कन्वर्ट करना है ब्यूट टू इनल में। तो इसको देखो, एथेनॉल को किस में कन्वर्ट करना है, एथेनॉल को हमको कन्वर्ट करना है ब्यूट टू इनल में। यानी एथेनॉल का फॉर्मूला होता है हमारा CH3 CHO, उसको कन्वर्ट करना है हमने ब्यूट टू इनल में, यानी CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO। तो फिर से क्या करना है आपको, यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पे 4 कार्बन है। यानी फिर से आप क्या करोगे, फिर से हम यहाँ पे करेंगे अल्डोल कंडेंसेशन यानी CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस फिर से हम इसके अल्फा हाइड्रोजन को बाहर लिखेंगे यानी HCH2 C डबल बॉन्ड OH। उसके बाद इसको करेंगे हम OH के प्रेजेंस में हीट यानी अल्डोल कंडेंसेशन। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर आगे हमारा नेगेटिव चार्ज और ये हाइड्रोजन हमारे इस पर अटैक करेगा और ये वाला कार्बन हमारे इस पर अटैक करता है। तो यहाँ पे हमको प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है CH3 CH, इस पर आगे हमारा OH, उसके बाद CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक, तो यहाँ पे बन गया हमारा ये वाला प्रोडक्ट। तो हमको क्या करना है, देखो हमको इनल तो ठीक है, उसमें एल तो ठीक है, यानी उसमें अल्डिहाइड ग्रुप तो प्रेजेंट होगा ही, उसमें अल्डिहाइड ग्रुप तो प्रेजेंट होना ही चाहिए, बट हमको वहाँ पे इन चाहिए, यानी कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड चाहिए, और OH ग्रुप को रिमूव करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, देखो जो ये वाला हम कंपाउंड है इसको हम करेंगे हीट करेंगे, यानी कंसनट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में हम इसको हीट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो कार्बन है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को बोलते हैं हम अल्फा कार्बन, उसको क्या बोलते हैं हम अल्फा कार्बन। वहाँ से निकालेंगे हम हाइड्रोजन को, उसके बाद जो इसका बीटा पोजीशन है वहाँ से निकालेंगे हम OH को। तो यहाँ से हमारा H2O रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड C डबल बॉन्ड OH। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर, यानी ब्यूट टू इनल। सेकंड पोजीशन पे हमारा डबल बॉन्ड है इन, और एक फर्स्ट पोजीशन में हमारा अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, यानी इनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो बच्चों ये था हमारा इसका फाइनल आंसर। उसके बाद इसी में एक प्रोडक्ट और बनाना है हमको। क्वेश्चन यहाँ पे हमारा देखो, एथेनॉल को कन्वर्ट करना है ब्यूट टू इनोइक एसिड में। तो आइए इसको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल लेंगे हम CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस, उसके बाद फिर से अल्फा हाइड्रोजन को बाहर लिखेंगे यानी CH CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है,
उसको हम करेंगे यहाँ पे OH के प्रेजेंस में हीट, और यहाँ पे हो गया हमारा अल्डोल कंडेंसेशन। फिर से आपको क्या करना है, इस OH को इस ऑक्सीजन के साथ ऐड करना है, और जो यहाँ पे कार्बन है इस कार्बन को इस कार्बन के पास ऐड करना है। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होगा, यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होगा CH3CH CH3CH, यहाँ पे हो गया हमारा OH, उसके बाद ये हो गया हमारा CH2 एंड CH2CH2CHO। उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, इसको फिर से हम इसमें अल्डोल कंडेंसेशन करेंगे, यानी इसके अल्फा और बीटा पोजीशन में से हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। ये हो गया हमारा कार्बोनिल कार्बन, इसके जस्ट वाले कार्बन को बोलते हैं हम अल्फा कार्बन, जहाँ से हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, और ये हो गया हमारा बीटा कार्बन, जहाँ से हम OH ग्रुप को रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे हमारे 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को हमने इसके ओपन अप फॉर्म में लिखा है, तो यहाँ से हम -H2O को लिखेंगे। उसके बाद हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होगा CH3CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। उसके बाद फिर से क्या करना है हमको, फिर से हम यहाँ पे करेंगे, फिर से हम इस कंपाउंड का करेंगे, क्योंकि हमको बेंजोइक एसिड चाहिए यानी C डबल बॉन्ड OH चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका रिडक्शन करेंगे, यानी जो अल्डिहाइड ग्रुप है इसको हम रिडक्शन करेंगे किसके प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, या NaBH4 के प्रेजेंस में, NaBH4 के प्रेजेंस में हम इसको हीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होगा CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड CH2OH। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे इस कंपाउंड का, उसके बाद हमको इसका क्या करना, ऑक्सीडेशन। जैसे हम इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, जैसे हमारे KMnO4 के प्रेजेंस में हम इसको जैसे हीट करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, तो जो हमारा CH2OH ग्रुप है सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक कन्वर्ट हो जाएगा हमारा C डबल बॉन्ड OH ग्रुप में। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होगा CH3CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद C डबल बॉन्ड OH। तो ये हो गया बच्चों इसका फाइनल आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये हो गया हमारा ब्यूटेनल, ना ये हो गया हमारा एथेनल, ये क्या हो गया हमारा एथेनल, और यहाँ से हमको कंपाउंड ऑब्टेंड हो गया ब्यूट टू इनोइक एसिड, यानी 1 2 3 4। सेकंड पोजीशन पे हमारा इन ग्रुप प्रेजेंस है, और फर्स्ट पोजीशन पे हमारा क्या है, ओइक एसिड। तो जो हमारा बेंजोइक एसिड है उसके लिए हम फंक्शनल ग्रुप यूज़ करते हैं ओइक एसिड। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर, यानी ब्यूटो इनोइक एसिड। तो बच्चों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आप सभी को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और साथ ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूँगा। वहाँ से आपको ये सभी PDF उपलब्ध हो जाएंगी, आप वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू बच्चों।